हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से खैरियत से। तो आज इस वीडियो में मैं आपके सामने एक अपकमिंग सिनेमा का ट्रेलर रिएक्शन पेश करूँगा। तो आप सब भले बात ही जानते हैं कि वो कौन सी सिनेमा है, क्योंकि उस सिनेमा की ट्रेलर कल शाम 7:01 पर यूट्यूब में छोड़ा गया है। उसके लिए एक बहुत बड़ा लॉन्च इवेंट भी रखा गया था, जहाँ इस फिल्म के जितने भी तमाम कास्ट और क्रू मेंबर्स, डायरेक्टर्स जो भी है, सब शामिल थे। तो इस फिल्म का जो बजट है वो करीबन 1000 करोड़ की है। ये फिल्म काफ़ी बार रीशूट हो चुका है और इस फिल्म को एक इंटरनेशनल लेवल पर रिलीज़ करने की कोशिश की जा रही है। इसको इंटरनेशनल लेवल पर रिलीज़ करने की कोशिश फुल की जा रही है, क्योंकि इस फिल्म का एक वर्जन इंग्लिश में भी शूट हुआ है। इनफैक्ट इस फिल्म को 2 भाषा में साइमल्टेनियसली शूट किया गया। एक है कन्नाडा, दूसरा है इंग्लिश, और बाकी भाषाओं में इस फिल्म की सिर्फ डबिंग हुई है, बाकी साउथ के भाषाओं में और हिंदी में भी। तो आप सब समझ गए कि ये फिल्म कौन सा है। ये फिल्म और कोई नहीं, टॉक्सिक है, अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स। तो इस फिल्म के डायरेक्टर है गीतू मोहनदास, और इस फिल्म के लीड एक्टर या फिर आप कह सकते हो इस फिल्म का लीडिंग फेस रॉकिंग स्टार यश, और ये इस फिल्म के एक को प्रोड्यूसर भी है। मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस उनका कंपनी का नाम है। उसके अलावा इस फिल्म का मेन प्रोड्यूसर है केवीएन प्रोडक्शंस, और साथ में लायंसगेट भी शामिल। तो पहले कह चुका हूँ कि इस फिल्म का बजट जो है वो 1000 करोड़ के करीब है, 1000 करोड़ है। तो अब तक अगर रिलीज़ किया हुआ फिल्मों में से ये सबसे कीमती फिल्म है इंडियन सिनेमा का। मतलब 26 अगस्त में ये फिल्म इंडियन सिनेमा का सबसे कीमती फिल्म के तौर पर रिलीज़ होने वाला है। अभी तक बाकी फिल्में रिलीज़ हुई नहीं है। रामायण रिलीज़ होने के बाद सबसे कीमती फिल्म बनेगी, वो अलग बात है, लेकिन रामायण से पहले ये सबसे कीमती फिल्म बनने वाली है। बाकी वाराणसी और अल्लू अर्जुन का वो फिल्म आ रहा है राका, ये सब अभी तक रिलीज़ हुई नहीं है। तो इनसे पहले टॉक्सिक भारतीय सिनेमा का सबसे कीमती, सबसे बड़ी बजट वाली सिनेमा बनने वाला है 26 अगस्त को। तो ट्रेलर की शुरुआत होता है, एक बच्चा अपने बाप से माफ़ी मांग रहा है। बाप कौन है? राया। और एक बच्चा माफ़ी मांग रहा है, कह रहा है कि सॉरी डैडी, मैं आपकी हर बात मानूंगा, आई प्रॉमिस। लेकिन यश उस पर बंदूक तानते हैं। इंटरेस्टिंग पॉइंट तो ये है कि उस सीन में हमें साफ दिख रहा है कि काफ़ी सारे लाशों का ढेर पड़ा हुआ है। बाप जख्मी है, बाप जख्मी है, टॉक्सिक राया, उनके शरीर से खून बह रहा है। मतलब यहाँ बहुत बड़ा धमाका हुआ, बहुत बड़ी लड़ाई हुई, युद्ध हुआ, साफ पता लग रहा है। और उसके बाद हमें एक सीन दिख रहा है जहाँ पे बहुत सारे अनाथ बच्चे एक कोठी पर उनको रखा गया है, और उस कोठी की मालकिन संजीता शेख है। आप समझ रहे हो, कोठी यानी कि प्रोस्टिट्यूशन का ये सब धंधा वंदा सब चल रहा है, और इन बच्चों के ज़रिए कुछ गलत काम कराए जा रहे हैं। तो इनमें से एक छोटा सा बच्चा है जो अपने दीदी के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ पे जो एक बच्ची लड़की को दिखाई जा रहा है वही उसकी दीदी है, वो इसकी बड़ी बहन है जो उसकी परवरिश करती है। लेकिन जब वो बड़े होते हैं तो वो ये ठान लेते हैं कि इस पूरे शहर में इनको राज करना है। तो उस बड़ी बहन के रोल में नयनतारा है, और भाई के रोल में वो टॉक्सिक राया है। तो इससे साफ पता चलता है कि उनका बचपन कोई स्वीट सा बचपन नहीं है। उनको दबाया गया था, उनके साथ भी कुछ गलत हुआ था, अन्याय हुआ था, जिसके तहत वो इतने खतरनाक बने और वो गोवा शहर के बड़े गैंगस्टर बन गए। तो इस फिल्म को ज़्यादातर गोवा में शूट किया गया है। गोवा में ये जो रॉयल सर्कस है, ये सब गोवा का है। और आप सब जानते हैं कि गोवा में पोर्तुगीज़ कल्चर कितना प्रिवेलेंट है, कितना डोमिनेंट है। तो जो डॉन्स हमें दिखते हैं उनमें भी एक पोर्तुगीज़ वाला झलक साफ नज़र आता है। पोर्तुगीज़ वाला झलक उन डॉन में साफ नज़र आता है।
तो ऐसे डॉन्स को हमने देखा था टॉक्सिक राय का जो इंट्रो ग्लिम्स था वहाँ भी। और यहाँ भी एक सीन है जहाँ पर राया के ऊपर बंदूक तानते हुए एक डॉन साफ पूछता है कि तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है। तब टॉक्सिक राया उनको एकदम स्वैगर रूप से जवाब देते हैं कि तेरे भाई को मार के उसका राग बना के उसे अंदर खींचना चाहता हूँ, तू करने देगा। तो ऐसे बहुत से सीन्स है जहाँ पर मतलब यश एकदम फॉर्म में है, फुल फॉर्म में है। यश का यहाँ पे दो रोल्स है, डबल रोल्स है। एक है बाप, दूसरा है बेटा। बेटा टिकट के रूप में मतलब यश जिस तरह दिखते हैं खतरनाक, और दोनों के रोल्स में, दोनों के लुक्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उनके बेटे टिकट के रूप में यश को पहचानना थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि यश वहाँ पर एकदम दुबले से हो गए और उनका लुक बिल्कुल अलग। हमने केजीएफ से यश को जिस रूप में देखा है, केजीएफ से यश को हम उसी रूप में देखते आ रहे हैं। वही बड़ी मूंछ, वही बड़ी दाढ़ी और वो एकदम मस्क्यूलर बॉडी। लेकिन टिकट वो एकदम ये फिगर है, एकदम दुबला पतला। उसका सिर्फ एक छोटा मूंछ है, कोई दाढ़ी वाड़ी नहीं है, लेकिन एकदम पागल है, सरफिड़ा है। अपने बाप को मारने के लिए हाथ कांप रहे उसके कि बाप को मारूंगा, मतलब बाप को मारने के लिए हर हदें पार कर रहा है। बाप का धंधा चौपट कर रहा है, बाप के शहर पे आग लगा रहा है वो। मतलब प्रैक्टिकली वो अपने साथ किए हुए अन्याय और जुल्म का बदला ले रहा है। हमें ये साफ दिखता है कि ये टॉक्सिक राया जो है ये बहुत बड़ा लड़कीबाज है, लौंडियाबाज है। लौंडियाबाजी करना इसका एक पुरानी शौक है। लड़कियों के साथ सोना कोई बड़ी बात नहीं है, किसी लड़की से प्यार व्यार ये सब तो उसके लिए एकदम हंसी की बात है। प्यार व्यार तो उसके दिल में बिल्कुल है नहीं। लेकिन जब से ये राया कियारा आडवाणी को देखता है उसके बाद से उसकी सुई उसी तरफ अटक जाता है। कियारा आडवाणी से उसको बहुत ही गहरा प्यार हो जाता है और इस गहरा प्यार का झलक हमने तबाही गाने में देखा है। तो भाई बहुत इंटेंस उनका लव था, लेकिन किसी कारण ये इंटेंस लव इंटेंस हेट्रेड में बदल गया। वो कैसे बदला ये तो भाई पता नहीं। ये पता करने के लिए तो हमें ये फिल्म देखनी पड़ेगी। तो एक सीन में कियारा आडवाणी अपने बेटे को ये कहती है कि वो नफरत करता है हमसे, बहुत जोर से, एकदम रोती हुई आवाज में, रोते रोते चिल्ला के कहती है वो नफरत करते हैं हमसे, ऐसे। लेकिन उसी सीन में कियारा आडवाणी वो एकदम पागल सी हो जाती है। मतलब जब से मतलब ये राया इनको निकाल फेंक देते हैं अपनी ज़िंदगी से। मतलब राया तो इनको नेगलेक्ट कर चुके हैं न। राया इनको अपनी ज़िंदगी से जब से निकाल फेंका है तब से कियारा आडवाणी जो है वो अंदर से टूट जाती है। और उसके टूटने की ये झलक इस ट्रेलर में ऑलरेडी हमने देखा है कि चाहे बाहर जितना भी मेकअप कर लो, चाहे जितना भी आप नकाब पहन लो, झूठ मूठ का नकाब पहन लो, लेकिन सच्चाई तो यह है कि आप अंदर से टूट गए हो। कुछ इस तरह की डायलॉग हम कियारा आडवाणी के मुंह से सुन रहे हैं कि बाहर से मेकअप फेकअप नकाब पहनकर भी अंदर की गम वो झलक रहा है, उससे छुपा नहीं पा रही है बेचारी। और उसका बेटा बार बार कह जा रहा है कि माँ मैं आपको छोड़ के नहीं जाना चाहता। उसके बेटे के चेहरे में जोकर का मेकअप है। वो बेटा बार बार कह रहा है कि माँ मैं आपको छोड़ के नहीं जाना चाहता। लेकिन कियारा आडवाणी वो एकदम पागल सी हो गई है। वो तो कह रही है कि वो नफरत करते हैं हमसे। और उसके बाद वो इंग्लिश में एक डायलॉग देती है, बी रेडी फॉर द बैटल ऑफ केओस विथ केओस। जब वो ये लाइन बोलती है, वो जिस तरह पागलों की तरह हंसती है, उसी से पता चलता है कि ये इस औरत पर क्या गुजरा है। ये औरत अब पागल हो चुकी है। और उसके बाद ये जो बच्चा है ये भी सरफिरा पागल होने उसी से लगता है। और इस बच्चे का एक झलक भी है जहाँ सलाखों के पीछे ये ऐसे ही पागलों की तरह हंसने लगता है। और उसके बाद ये बड़ा होके यही टिकट बनता है। और टिकट के चेहरे पर भी हमने वही पागलों जैसी हंसी की झलक देखा, एकदम जोकर जैसी हंसी। और उस सीन में वो साफ कहते हैं कि
अगर शांति से सारे समस्या का हल निकल जाता तो 100 सालों से हम युद्ध क्यों कर रहे हैं? मतलब एकदम पागल हो गया। जंगल में मतलब आर्मी ट्रेनिंग चल रहा है, जैसे मतलब आर्मी के वो कपड़े होते हैं ना, आर्मी के कुछ कपड़े, वो जूते, कोई इंटेंस ट्रेनिंग चल रहा है जंगल में किसी युद्ध के लिए, और वो इंटेंस ट्रेनिंग डेफिनेटली उस अपने बाप को मारने के लिए है। और यहाँ पर हुमा कुरैशी भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट किरदार में दिखती है। तो हुमा कुरैशी को देखकर जितना लगा कि ये एक गैंगस्टर की या तो बीवी है या बेटी है, और गोवा की ये एक गैंगस्टर है, और दो भाई उस गोवा पे राज करते हैं। उनमें से एक भाई की ये या तो बीवी है या बेटी है। तो जब टॉक्सिक राया के हाथों इनमें से एक का मौत हो जाता है, परहैप्स दोनों का मौत, क्योंकि राया इन दोनों को ही मार डालता है, उसके बाद ये हुमा कुरैशी भी एकदम पागल हो जाती है। उसके चेहरे से भी वो पागल वाली हंसी वो छलकता है। और उसके बाद हुमा कुरैशी वो राया से बदला लेने की ठान लेती है। अब वो बदला कैसे लेगी ये पता नहीं, ये तो बिल्कुल साफ पता नहीं, लेकिन कैसे भी हो ये बदला ज़रूर लेगी। हो सकता है कि ये जो टिकट है इसको शायद ये ट्रेन करे, क्योंकि टिकट को इतना पैसा, इतना सब कुछ एक्सेसरीज कहाँ से मिला, क्योंकि वो तो जंगल में ट्रेन कर रहा है ना, और वो अपने बाप को मारने के लिए एकदम मतलब पागल सा हो रखा है कि उसे अपने बाप को मारना है, सरफिरा हो गया, अपने बाप को मारना है, पीटना है। तो उसको इतने सारे मदद कहाँ से मिलेगा? शायद हुमा कुरैशी उसको मदद दिलाएगी, हो सकता है। और रुक्मिणी वसंत का भी यहाँ पर एक रोल है, पर रुक्मिणी वसंत को यहाँ ज़्यादा दिखाया नहीं गया। तो रुक्मिणी वसंत शायद उसकी एक रखैल हो सकती है, क्योंकि एक सीन में रुक्मिणी वसंत बंदूक दिखा के कहती है कि आई एम हिज परमानेंट कीप या प्रोस्टिट्यूट, दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। तो शायद रुक्मिणी वसंत उसकी एक रखैली है। लेकिन एक प्रोमो में ऐसा भी था जहाँ रुक्मिणी वसंत एक बच्चे के साथ एक आदमी से बात कर रही थी। वहाँ पे कुछ हद तक वो मदर मेरी वाली मतलब एक इमेज झलक रहा था, जिस तरह रुक्मिणी वसंत एक बच्ची के साथ आई, वहाँ बैठी बात कर रही थी। तो कहानी पूरी तरीके से तो रिवील हुआ नहीं है, अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि पूरी कहानी क्या है, लेकिन हाँ थीम रिवील हो चुका है कि बेटा अब बाप से बदला लेगा। तो ये थीम रिवील हो चुका है। कहानी के कुछ बिट्स एंड पीसेस है जो अभी तक इस ट्रेलर में रिवील नहीं हुआ, लेकिन ये जो ट्रेलर है ये 4 मिनट से भी ऊपर है, 4 मिनट 8-10 सेकंड का ट्रेलर है, तो बहुत लंबा चौड़ा ट्रेलर है। और हाँ, एक बात मैं कहना ज़रूर चाहूँगा कि इससे पहले हमने टॉक्सिक के जितने भी मतलब प्रोमोस देखे थे, चाहे वो 2 गाने हो या चाहे इसके ग्लिम्पसेस या पिछले जो टीजर्स थी, इन सब को देखकर ऐसा लगा था जैसे कि कोई सॉफ्ट पॉर्न फिल्म देखने को मिल रहा है। मतलब जैसे ये एक पॉर्न फिल्म देख रहा है, एक सस्ता पॉर्न फिल्म देखने को मिल रहा है, और उस सस्ता पॉर्न फिल्म की कीमत 1000 करोड़ है। ज़रा सोचिए, एक पॉर्न फिल्म 1000 करोड़ का, भाई 1000 करोड़ खर्च करने की क्या ज़रूरत है एक पॉर्न फिल्म के पीछे? मतलब ऐसी बातें चल रही थी, क्योंकि जितने भी टीजर्स आई थी या जो गाने आए थे, हर गाने में, हर टीजर्स में क्या दिखाया जा रहा था कि ये जो कैरेक्टर है राया, ये लड़कियों को लगा रहा है, घपाघप कर रहा है, लौंडियाबाजी कर रहा है, सबके साथ साला सेक्स किए जा रहा है, उसके अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा था। मतलब किस तरह के प्रोमोस बनाए गए थे मतलब सारी चीज़ों को छुपाने के लिए एक चीज़ को गलत तरीके से हमारे सामने दिखाया गया, जैसे कि एक पॉर्न फिल्म हो। लेकिन ट्रेलर रिलीज होने के बाद ये सारे जो कंसेप्शंस थे, जो मिसकंसेप्शंस थे, वो क्लियर हो गए कि नहीं, ये कोई पॉर्न फिल्म नहीं है। ये जो भी सारे लव मेकिंग है, खपाखप जो भी है, दीज आर जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ दिस होल फिल्म। इस पूरी फिल्म का असली थीम मतलब ड्रामा से गुजरेगी, गैंगस्टर वॉर से गुजरेगी, बाप बेटे के कन्फ्लिक्ट से गुजरेगी, और
एक इनकम्प्लीट रिलेशनशिप से भी गुजरेगी, एक रिश्ता जो इनकम्प्लीट है वो कियारा आडवाणी और यश का। मतलब किसी कारण यश इन दोनों को छोड़ देते हैं। अब वो क्यों छोड़ते हैं इतना गहरी प्यार के बावजूद ये तो पता नहीं। और तारा सुतरिया ये एक तरफा प्यार करती है यश से, क्योंकि एक सीन में तारा सुतरिया भी ये कहती हुई नजर आती है कि आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ फेरी टेल फ्रॉम यू। तारा सुतरिया के साथ भी काफ़ी लव मेकिंग सीन्स है जहाँ पे वो तारा सुतरिया को साफ कहते हैं कि उनके दिल में कोई प्यार व्यार नहीं है, लेकिन इस लड़की को प्यार हो ही जाता है उससे। तो भाई इस फिल्म की कहानी जो है वो इंटेंस ड्रामा से होके गुजरेगी। हाँ, इस फिल्म में एक्शन भी बहुत है और जितने एक्शन सीन्स हैं वो देख के अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं कि मतलब ऐसे एक्शन सीन्स हमने पहले देखा हुआ है, लेकिन हाँ इस फिल्म में एक्शन बहुत है। लेकिन ये फिल्म कोई एक्शन फिल्म नहीं होगी, ये फिल्म ज़्यादातर एक ड्रामा फिल्म होगी। ड्रामा, इमोशन इस फिल्म का असली कोर होने वाला है। बाकी एक्शन इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ द फिल्म। ये खपागप 6 जस्ट अ पार्ट ऑफ द फिल्म। और गैंग वॉर ये भी इस फिल्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इंटेंस ड्रामा, इमोशंस और गैंग वॉर ये 3 चीज़ इस फिल्म का सबसे बड़ा हिस्सा है। बाकी तो जस्ट पार्ट्स ऑफ द फिल्म। लेकिन बाप बेटे का ये जो लड़ाई है, जो एक्शन है, ये बहुत अच्छा लगता है देखने में। खासकर एक सीन है जहाँ पर राया को एकदम पटक के बेटा उस पर कूद रहा है। आखिरी सीन जहाँ पर कैमरा ऐसे 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 टिल्ट हो रहा है, बहुत बढ़िया लगता है। और कुछ सीन्स ऐसे जहाँ पे राया ऐसे जोर से भड़कता है और बहुत सा मतलब बर्फ आके तूफानों की तरह बर्फ पहाड़ों से गिर रहा है। कुछ ऐसे बढ़िया सीन्स भी है। मतलब ये जो राया है ये शेर है, इसको शेर की तरह दिखाया गया है, लेकिन बेटा जो है सवा शेर है। और ये सवा शेर कुछ कम नहीं है, ये शेर पे भारी पड़ सकता है। मतलब शेर और सवा शेर दोनों एक दूसरे पे भारी पड़ रहा है। और खासकर ये जो सवा शेर जो बेटा है ये बाप पे भारी पड़ रहा है। हेलो डैडी बोलकर जिस तरह ये बेटा उसकी ज़िंदगी में आके सब तहस नहस करता है, ये इस ट्रेलर में साफ दिख रहा है कि बेटा बाप से अपने ऊपर किए हुए अन्याय और जुल्म का बदला लेने आया है। तो इमोशंस का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है इस फिल्म में। और इस ट्रेलर में हमने देखा भी है कि अंतिम संस्कार हो रहे कुछ लोगों का, कुछ लोग मर गए और उनके मौत पर कैसे सारे कैरेक्टर्स चिल्ला रहे। हुमा कुरैशी अपने पति या पिता के मौत पे किस तरह से चिल्ला रही है। यहाँ तक कि राया वो भी किसी अपने को यहाँ पे गवा देते हैं। शायद उसकी बहन नयनतारा वो बीच में मर जाएगी। पूरी फिल्म में नयनतारा दिखेगी नहीं, मतलब फिल्म के कुछ अहम हिस्सों में ज़रूर दिखेगी लेकिन ये बीच में मर जाएगी। तो वो टॉक्सिक राया भी किसी के मौत से टूट पड़ेगा, उनके मौत का असर होगा उस पर। और फिर टिकट एक सीन में कहता है कि चेहरे में ये तुमने क्या पहन रखा है, इसको उतार दो, तुम जोकर नहीं बास्टर्ड हो। वो टिकट भी किसी के मौत पे ये दुखी हो जाएगा, वो ऐसे ही पागलों की तरह चिल्लाएगा। तो रिवेंज एंगल ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो पूरी कहानी और कहानी के कुछ बिट्स एंड पीसेस जिससे ये पूरी कहानी जुड़ जाएगी, अगर ये समझना है तो इसके लिए हमें थिएटर्स में आने के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। ये फिल्म 26 अगस्त को थिएटर्स पे रिलीज़ होगी। बाकी भाषाओं के साथ इंग्लिश में भी इस फिल्म को रिलीज़ मिलेगी, क्योंकि इस फिल्म को इंग्लिश और कन्नड़ा इन दोनों भाषाओं में साइमल्टेनियसली शूट की गई है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये फिल्म कुछ रंग लाएगी, ये फिल्म अच्छी हो और गीतू मोहनदास का एक ज़ोरों से उनका कमबैक हो। हालांकि गीतू मोहनदास बहुत अच्छे डायरेक्टर है, लेकिन हाँ ये कोई फेमिनिन फिल्म नहीं है, मतलब ये फीमेल सेंट्रिक फिल्म नहीं है। गीतू मोहनदास थोड़ी सी फीमेल सेंट्रिक फिल्म बनाती है, लेकिन ये फीमेल सेंट्रिक फिल्म बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ यहाँ पे फीमेल कैरेक्टर्स की एक इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस साफ नज़र आ रहा है। और साथ में परफॉर्मेंसेस भी। कियारा आडवाणी को
ऐसे रोल में आपने परफॉर्म करते हुए पहले कभी देखा नहीं। तारा सुतारिया भी बहुत अच्छी परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है। तो सारे फीमेल कैरेक्टर्स जो है वो बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है। यहाँ तक कि हुमा कुरैशी के भी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया नजर आ रहा है। नयनतारा उसको बहुत ज़्यादा दिखाया नहीं गया और सबसे कम दिखाया गया रुक्मिणी वसंत को। लेकिन ये सब भी बहुत बढ़िया एक्ट्रेसेस है, तो उनकी एक्टिंग में कोई कमी नहीं होगी। और भाई यश, इस ट्रेलर के इस फिल्म का पूरा हाईलाइट तो यही है। खासकर बेटे के रोल में यश का परफॉर्मेंस मुझे बेहतर लग रहा है, क्योंकि यश को इस रूप में मैंने इससे पहले देखा ही नहीं। तो टिकट के रूप में यश का परफॉर्मेंस राय के रूप से भी काफ़ी बेहतरीन है। मतलब राय के रोल में भी वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, इस बात पे कोई शक नहीं। लेकिन टिकट के रोल में ये बेहतर दिख रहा है, क्योंकि इस रोल में, इस रूप में मैंने पहले कभी उनको देखा नहीं, और इस रूप में उनको पहचानना भी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि एकदम दुबले से पतले से हो गए। और राया जो है एकदम पहलवान है और एकदम वो केजीएफ वाला लुक है। तो दोनों लुक्स में यश ने ये इस फर्क को बहुत अच्छे तरीके से कैरी ऑन किया है। तो भाई अब 26 अगस्त का इंतज़ार है। अब देखते हैं कि ये फिल्म कैसे बन के निकलता है। उम्मीद करता हूँ कि ये फिल्म अच्छी होगी। तो आपके इस फिल्म से कितनी उम्मीदें हैं? आपको ये ट्रेलर कैसी लगी? आपको यश के परफॉर्मेंस कैसा लगा? और इन सारे एक्ट्रेसेस का परफॉर्मेंस, इस ट्रेलर का जो भी ऑनेस्ट ओपिनियंस है आपके, मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर शेयर करें। आप इस फिल्म को हॉल में देखने के लिए कितने एक्साइटेड है वो भी मुझे बताना बिल्कुल भी मत भूलिए। और हाँ, मेरी वीडियो अगर आप सबको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो आज मैं आप सबसे विदा ले रहा हूँ, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।